नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सावन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने ही जा रही है। इसे लेकर शिवालय अभी से सजने लगे। शिव भक्त के स्वागत की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि शिव भक्तों की भावनाओं से, उनकी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा रूट पर मांस की बिक्री बैन होगी। दुकानों पर नेम प्लेट लगाना योगी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। योगी सरकार का यह कड़ा एक्शन सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर नहीं है, मुहर्रम को लेकर भी है। लेकिन कांवड़ और मुहर्रम पर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान से उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त हाई है। दुकानों पर नाम वाले फरमान पर तो घमासान मच चुका है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन योगी के फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। नाम बदलकर कमाने वाली कमाई को हराम तक बताया जा रहा है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आज कि जो सरकार ने फैसला लिया है उससे किसी को क्या दिक्कत है, या जो समर्थन दे रहे हैं आखिर उनके पास क्या पॉइंट है जिसके चलते वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। 11 जुलाई से शिव भक्तों के सबसे बड़े पर्व यानी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। एक तरफ पूरा माहौल भक्तिमय है, तो दूसरी तरफ इस पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दुकानदारों की पहचान वाले फरमान पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर एक हमारे देश का ताना बाना है, प्राचीन सभ्यता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुसलमान हिंदू भाइयों से सामान खरीदते हैं और हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से सामान खरीदते हैं। अब आपने माहौल वो पैदा कर दिया है कि शायद मुसलमान से सामान भी ना लें, फिर कल तो मुसलमान सामान नहीं लेंगे हिंदू भाइयों से। तो आप ये दूरियां क्यों पैदा कर रहे हैं दो कम्युनिटीज के बीच में? एक दिन पहले जहां समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन सरकार के फैसले को हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाला बता रहे थे, तो अब वहीं उन्हीं की पार्टी की सांसद रुचि बिना ने कह दिया है कि जागरूक और सेक्युलर लोग इन बातों को नहीं मानते। जो भी हो रहा है समाज में, इस सरकार में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहाँ सब बराबर है, जहाँ सबका समान अधिकार है, जहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग हैं। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से एक मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेक्युलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में जो नेम प्लेट वाली पॉलिटिक्स चल रही है, अब जरा आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ने इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक यात्रा मार्ग पर मांस शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों में दुकानदारों को नाम लिखना होगा। तय सीमा से ज्यादा रकम दुकानदार नहीं वसूल पाएंगे। भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन पर रोक होगी। सही लेवल पर ढोल ताशे की आवाज रहेगी। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम योगी का यह आदेश क्यों आया, हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। मुरादाबाद हाईवे पर मौजूद इस रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है। हमारे सहयोगी प्रेरित ने जब क्यूआर कोड को स्कैन किया तो उसमें सलमान कुरैशी का नाम लिख कर आया। इतना ही नहीं, जब होटल रेस्टोरेंट के मैनेजर से जीएसटी पेपर मांगा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। कोई आपके पास वो जीएसटी वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, जीएसटी के जरा पेपर दिखाइए एक बार। पेपर मुझे मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर, मैं मंगा रहा हूँ, पेपर मंगा रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कांवड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर, मैं जीएसटी मंगा रहा हूँ, वेट कर। देखा आपने कैसे नाम बदलकर धोखा दिया जा रहा है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीएम योगी का यह फरमान आया, जिसका समाजवादी पार्टी भले ही विरोध करे, लेकिन सूफी फाउंडेशन इसका खुलकर समर्थन कर रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें
और समझे। तो देखिए, किसी भी धार्मिक आदमी को, किसी भी धर्म के आदमी को अपना धर्म छुपा के कारोबार करने का हक नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और इस्लाम तो ये कहता है कि आप जो भी काम करो वो बिल्कुल सच्चाई के साथ करो। अगर कोई मुसलमान अपना नाम बदल कर कारोबार कर रहा है तो वो अल्लाह की नजर में गुनाह कर रहा है, और वो रोजी उसकी हलाल रोजी नहीं होगी, हराम रोजी है, समझ लीजिए आप। दरअसल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसमें माहौल बिगाड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को न सिर्फ सख्त रहने की जरूरत है बल्कि आम लोगों को अफवाहों से बचाना भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाम बदलकर गलत नेम प्लेट लगाकर कांवड़ यात्रियों के साथ धोखा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सवाल तो यह है ही कि गलत नाम के साथ धोखा क्यों? सवाल यह भी है कि जरूरत क्या है? आखिर लोगों की धर्म और आस्था से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे की वो सारी तस्वीरें याद कीजिए जब कुछ लोग रोटी में थूक कर परोस देते हैं या फिर खाने के साथ कोई गड़बड़ी करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान कशिश वारसी जी जुड़ गए जो कि सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इनकी ओर से ही कहा गया है कि जो सरकार फैसला ले रही है वो सही फैसला है। अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कशिश जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। आप किन मुद्दों को या किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखकर यह कह रहे हैं कि सरकार का फैसला एकदम ठीक है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि वो किन बातों पर इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मजहब, और मैं तो अपने मजहब की बात करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक इस्लाम से है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी को धोखा दें। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप धोखा देकर कारोबार करें। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप हराम कमाई कमाएं। जब आप मुसलमान हैं तो फख्र से कहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारे होटल का नाम ये है, हम ये कारोबार करते हैं। तो अल्लाह भी खुश होगा और जिसको आपसे सामान लेना होगा वो आपसे सामान लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। अगर यही काम कोई दूसरे धर्म का आदमी करता है वो भी गलत करता है। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। और दरअसल खाली मुख्यमंत्री ने इस बार कांवड़ के लिए आदेश नहीं किया, बल्कि मुहर्रम के त्योहार के लिए भी उनकी बहुत अच्छी गाइडलाइन है। और इसके अलावा जो उन्होंने एक आदेश किया है कि किसी भी धार्मिक जुलूस के अंदर अब हथियार प्रतिबंध होगा। तो इसका मतलब यह कि हथियार किसी भी जुलूस में नहीं जाएंगे। तो जो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का माहौल जो लोग खराब करना चाहते हैं, उनके हर धर्म के लोगों को ये मुख्यमंत्री ने चेतावनी दे दी है। बहुत अच्छी बात कही आपने कशिश वारसी जी, क्यों कि ये तो सबके लिए है और इसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अशोक यादव जी, सवाल ये कि बार बार समाजवादी पार्टी, मतलब अब तो नया बयान रुचि भी रखा है, वो कह रही है अगर कोई इस पर, उन्होंने दूसरे लहजे में कहा लेकिन जो उसके मायने मैं वो बता रहा हूं कि उन्होंने कहने की कोशिश की कि अगर कोई धर्म और आस्था पर सवाल उठा रहा है तो वो पढ़ा लिखा नहीं। वो कह रही है कि अगर उस तरह की बातें जो सरकार कह रही है या जो गाइडलाइंस सरकार मनवाने की कोशिश कर रही है, अगर कोई उसका समर्थन कह रहा है तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता। अनुराग, ये सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाने के, आज नहीं इनकी स्थापना काल से लगातार प्रयास है, उसी प्रयास का एक कदम है छोटा सा। आप देखिए जो संविधान का आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन की बात करता है कि छुआछूत को उन्मूलन होना चाहिए, और उसी के क्रम में जो है हमारे देश में कानून बना था 1955। अशोक जी, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, सारी बात ठीक है आपकी। पहले तो ये बताइए कि दुकान पर नाम लिखने से मनुस्मृति कैसे आ जाएगी? दूसरी बात ये कि आप अपने परिवार के साथ कभी तो रेस्टोरेंट गए होंगे, बाहर की चीजों को आपने ग्रहण किया होगा, खाया होगा, आपको नहीं लगता कि आपको शुद्धता चाहिए उसमें? बिल्कुल शुद्धता चाहिए। हाँ। मैं आपके मूल प्रश्न पर ही आ रहा था, आपने रोक दिया बीच में। सर, तो देखिए अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 भी यही कहता है कि इस तरह का भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो एक क्राइम है। और आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत कैसे हो गया सर? ये नहीं, दुकान पे नाम लिखना छुआछूत कैसे हो जाता है? अनुराग जी देखिए, इस देश में आप भी पढ़े होंगे हिंदी में, एक कबीर रसखान हुआ करते थे। उनका नाम जानते हैं क्या था? सैयद इब्राहिम। और सैयद इब्राहिम ने अपना नाम रसखान किस लिए रखा था? धोखा देने के लिए नहीं रखा था। उन्होंने रसखान नाम रखा था भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए। तो
तो हर चीज का निगेटिव मतलब अगर भाजपा निकाले अरे सर, तब तो बड़ा यही मुश्किल हो गड़बड़ जाएगा है ना। यही गड़बड़ है। सुनिए अशोक जी सुनिए, यही गड़बड़ है। आप अपने हिसाब से चीजों को पिक एंड चूज करते हैं। सुनिए, रसखान ने नाम रखा था क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके थे। तो क्या हम मना कर रहे हैं कि कोई अगर कृष्ण की भक्ति में, भगवान श्री गणेश की भक्ति में लीन हो जाए तो वो हिंदू धर्म का अनुसरण ना करें? इस बात पर मना किया जा रहा है क्या? मना तो इस बात पर किया जा रहा है कि आप जो बेच रहे हैं या आप जो परोस रहे हैं उसे सिर्फ शुद्धता के साथ कीजिए, और उसमें शुद्धता भी आपको कुछ नहीं लानी है, आपको सिर्फ अपना नाम डिस्क्लोज कर देना है। इसको सियासी चश्मे से या हिंदू मुस्लिम के बंटवारे से क्यों देखा जा रहा है? और आपने तो नया जोड़ दिया कि मनुस्मृति लागू करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनुस्मृति क्या है कि वो छोटे बड़े का भेद समाज में पैदा करती है, और संविधान का आर्टिकल 17 क्या करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है। तो इक्वलिटी की बात तभी होगी जब हम सारे नागरिकों में कोई भेदभाव न रखेंगे। और भारतीय सर, कंज्यूमर राइट के बारे में पढ़ा आपने? जाति में कंज्यूमर राइट के बारे में आपने पढ़ा है सर? जी, कंज्यूमर राइट के बारे में आपने पढ़ा है? बिल्कुल मैं पढ़ा हूं। तो कंज्यूमर राइट्स ये कहते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट ले रहा हूं उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, और इसके लिए नियम भी है कि दुकान के प्रोपराइटर का नाम उस दुकान पर अंकित होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप तो बड़ा कानून की बात कर रहे हैं, तो इस कानून से परहेज क्यों कर रहे हैं? अनुराग जी, इस देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहते हैं, ये कानून लागू है, और इस कानून का पालन चाय पान के हर दुकान वाला करता है। FSSAI का अपना सर्टिफिकेट दुकान पे सभी लोग लगाते हैं। इसमें कहां कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? फिर कोई सईद नाम का व्यक्ति या सलीम नाम का व्यक्ति हिंदू धर्म के नाम से दुकान क्यों चला रहा है? फिर वो सही क्यों नहीं चला रहा है? अनुराग, यही सोच का फर्क है अनुराग जी। क्या सोच का फर्क सिर्फ यहीं पे है। मैंने FSSAI की बात की है ना, कि FSSAI के कानून का पालन सबको करना होता है, सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भगवान के प्रति, किसी के प्रति अगर आस्था प्रदर्शित करना चाहता है, अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि जो सलीम भगवान कृष्ण के नाम पर दुकान खोल रहा है, क्या उसके दुकान में आपने कभी भी भगवान कृष्ण की फोटो देखी? क्या हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को पूजते हुए आपने देखा? उस धर्म में तो मूर्ति पूजा अपराध है, तो वो मूर्ति पूजा करते हुए देखा क्या आपने? भगवान कृष्ण के नाम पर दुकान चला लेंगे, आप जैसे लोग डिफेंड करने लग जाएंगे, लेकिन क्या उनकी दुकानों में कभी आपने वो होते हुए देखा? उन भगवानों की पूजा होते हुए देखी, या सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए वो नाम रखा गया है? अनुराग जी देखिए, अभी तक इस देश में होता था कि हम लोग अपने अपने घरों में पूजा करते थे, जिस भगवान का पूजा करते थे उसके प्रति मन में आस्था रखते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूजा की भी मार्केटिंग करने लगी। तो आप ये चाहते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के नाम पे अपने दुकान का नाम रख रहे हैं, वो लोग पूजा करके सर्टिफिकेट लें पहले? नहीं सर, आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि अगर आप सलीम है तो सलीम के नाम से दुकान चलाइए, कम से कम आपका कस्टमर धोखे में नहीं रहेगा। धोखा खाना है, कस्टमर का राइट है कि वो धोखा ना खाए, वो गलत चीज ना ले। मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, अशोक यादव जी आ रहा हूं आपके पास, सारे जवाब एसएन सिंह देंगे। उन्होंने हाथ भी खड़ा कर दिया, लेकिन कांवड़ यात्रा मार्ग में मीट शॉप बंद रखने का फैसला अखिलेश यादव को तो नागवार गुजरा ही। कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नैरेटिव गढ़ने वाली बात कह दी। सुना देते हैं एक बार दर्शकों को। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? चलो ये बातें मत करो, बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, एक मिनट जाइए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। देखिए, योगी जी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने इस तरह से किया था, जिसको माननीय न्यायालय ने इसको रोक लगाई थी, आपको ध्यान होगा। और आज पूरी तरीके से फिर उसी चीज को केवल डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और मुसलमान कैसे उन्माद फैले, कैसे आपसी भाईचारे की चीजें खराब, उस पर काम कर रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि अगर नाम सही बताना है तो उस पर उन्माद कैसे भड़क उठेगा भाई? किसको बुरा लग जाएगा? इस पर कैसे बंटवारा हो जाएगा समाज में? ये बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका ऑथेंटिक जवाब किसी के पास नहीं है। आरोप लगाना है और उसके बाद भाग जाना है। मैं आ रहा हूं, राहुल लाल जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात एसएन सिंह जी, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो खुद मीट खाते हैं, और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगा दीजिए तो पता चलेगा कि बीजेपी वाले खाते हुए मिलेंगे। अनुराग जी देखिए, सावन का पवित्र महीना है और मुझे लगता है पवित्रता बनी रहे, इसलिए सरकार के द्वारा पवित्र निर्णय लिया गया है, धर्म देखकर नहीं कर्म देखकर, कि जो कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह से मीट मांस की दुकानें नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ यही नहीं, आप देखे होंगे
चाहे हमारी विंध्यवासिनी धाम हो, अयोध्या धाम हो, सभी जगह इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और वो धर्म देखकर नहीं लिया जाता है, कर्म देखकर लिया जाता है। अब क्या है, समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, जो बाबा साहब को भूमाफिया बताती है, बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करती है, दलितों की जमीन को हड़पती है, निश्चित तौर पे ऐसी चीजों पे वो बंटवारे की राजनीति करती है, वो इस्लामीकरण करना चाहती है। क्योंकि अपनी सरकार में तो कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर देते हैं, कांवड़ मार के जो लोग जाते हैं उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के जो लड़के होते हैं वो कंकड़ पत्थर चलाते हैं। अब आज जब फूल बरसाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, तो इनको ये सुंदरता अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अशोक यादव को जाके पढ़ना चाहिए कि जो फूड सेफ्टी एक्ट बना है उसमें भी लिखा है कि आपको अपनी दुकानों का नाम और कौन प्रोप्राइटर हो, सारी चीजें बतानी चाहिए। तीसरी बात, अभी वो कह रहे थे कि मेरी मर्जी, वो रसखान बन रहे थे। मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति आज अशोक यादव ये बता दें कि मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहता हूं, लेकिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता हूं, तो क्या अशोक यादव इस चीज की सुनिश्चितता कर देंगे कि मैं कल से मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहूं? मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मन है कि मैं एक बार चला जाऊं इनका जो पवित्र जगह है, जहां पे जाके मैं भी एक बार देखा हूं कि वो वहां किस तरह की पवित्रता है। तो क्या ये हज यात्रा पर मुझे जाने देंगे? देखिए, अशोक जी को भी बताइए और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया को भी बताइए कि इसी संविधान में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को अपने धर्म का अनुपालन करना है। अपने धर्म का अनुपालन करना तकलीफ हो गई ना, तकलीफ हो गई। दरअसल होता क्या है, इनको चाहिए कि किसी भी तरह से जो है वो हिंदू धर्म और है। अरे भाई, आपने अपना धर्म बदल लिया, अगर समाजवादी पार्टी अपना धर्म बदल लिए, समाजवादी पार्टी अपना धर्म बदल लिए, रामचंद्र की पुस्तक जलवाएंगे, केंद्र में 2017 से यूपी में किसकी नजर लग गई है? ये कुदृष्टि किसकी लग गई है? इस देश के भाईचारा में राम भक्तों पर कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा? ऐसा भाईचारा हमने देखा नहीं। इस देश के मुजफ्फरनगर में कई संविधान में अच्छा, एक एक करके तकलीफ में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, आता जाता कुछ नहीं, अपने समय में कुछ नहीं बता। एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, ये भैया संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि रामचरितमानस की प्रतियां जला दीजिए? लेकिन सिंह साहब, एक लाइन में अगर आप जवाब दें, एक लाइन में आप जवाब दें, जो बार बार विपक्ष कह रहा है वो ये, किस तरह का फैसला समाज को बांटेगा? जरा एक बार क्लियर कर दीजिए देशवासियों को, ये समाज को क्या जोड़कर रखेगा या बंटवारा कर देगा? वाकई आप पूछिए किसी से भी चुनौती देते हुए कि वहां धर्म देखकर फैसला लिया गया है क्या? ये समाज को बांट रहा है। ये धर्म कहां से लेके, चूंकि समाजवादी पार्टी अपने धर्म को बदल लिए, वो चाह रही कि इस्लामीकरण हो जाए। वो तो अपने राहुल लाल इसी तरह की ले लीजिए उनको। आप देखिए ना, आतंकवादी का राहुल लाल जी, ये क्या धर्म को देखकर फैसला लिया गया है क्या, समाजवादी? या फिर वो जो थूक जिहाद वाली चीजें सामने आ रही थी, उस तरह की चीजों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है? अनुराग जी, ये विशुद्ध रूप से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि सावन के पवित्र महीने में एक तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाले राजनीति को प्रोत्साहन देने वाला फैसला लिया गया है। कैसे सर? ये आप साबित कर दीजिए कैसे लिया गया। मैं आरोप पंडित जा रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखिए, इसको आप कंपलसरी नहीं कर सकते। एक साल बाद ऐसी क्या स्थितियां बदल गई, और उन्होंने जज साहब ने अपने अनुभव भी बताए थे अनुराग जी कि आवश्यक क्या है श्रद्धालुओं के लिए, साफ सफाई के मानक सही है या नहीं है, उस मानक को आप लागू कीजिए। दो चीजों को आप लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि खाना, जो चीज परोसा जा रहा है मांसाहारी है शाकाहारी है, वो उसके लिए बाध्य कर सकते हैं। कैलोरी की मात्रा कितनी है इसके लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट के लिए बाध्य नहीं कर सकते। राहुल जी, हलाला सर्टिफाइड क्यों किया जाता है? सुन लीजिए, हलाला सर्टिफाइड क्यों किया जाता है? राहुल जी, हलाला सर्टिफाइड क्यों किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जंगल लागू करना चाहते हैं। राहुल लाल जी, कह दीजिए ना कि भारत में वो हलाला सर्टिफाइड नहीं चलेगा। राहुल लाल जी, कह दीजिए ना, जिम्मेदार चैनल पर सब लोग सुन लें। राहुल लाल जी तो बड़े तैयार नहीं है। राहुल लाल जी तो सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए कि भैया, अब से जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको सब लोग मिलकर बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर बनाते हैं इस पूरे त्योहार को। अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, एसएन सिंह जी एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। राहुल लाल जी बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द की बात कह रहे हैं। राहुल लाल जी, आप भी हिंदू हैं, है ना? और हमारे यहाँ जब व्रत रखा जाता है या हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है या विशेष अनुष्ठान होता है, तो किस धार्मिक स्वच्छता के साथ होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। आप जरा सोचिए कि मान लीजिए कि किसी सलीम नाम के व्यक्ति का ढाबा चल रहा है और अगर वहां पर मांसाहार परोसा जा रहा है, भाई उनके लिए तो मांसाहार परोसना, उसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, शुद्धता का कोई लेना देना नहीं। तो सलीम के ढाबे पर अगर मांसाहार परोसा जा रहा है और फिर वहां पर कांवड़ यात्री रुककर कुछ वेज परोसने के लिए कह दें, तो आपको लगता है कि वो शुद्धता मिल पाएगी कांवड़ यात्रियों को?
अनुराग जी बड़ा सही सवाल पूछा भाई। दो आदेश जारी हुए हैं। एक तो हुआ कि कांवड़ रूट पे जो है कि मांसाहारी भोजन परोसा ही नहीं जाएगा, उसका विरोध कौन कर रहा है? तो जब मुख्यमंत्री के उस आदेश का पालन हो रहा है अनुराग साहब कि भाई मांसाहारी भोजन परोसा ही नहीं जाएगा, तो सलीम के घर में भी अगर कांवड़ यात्री बस उसमें एक ही बात तो ऐड ऑन कर दी ना राहुल लाल जी कि बस दुकान पर नाम लिख दीजिए कि आपका नाम क्या है। आप राहुल लाल नाम से दुकान चला रहे तो आप राहुल लाल ही निकलने चाहिए, फिर कशिश वारसी नहीं निकलना चाहिए या हाजी नजीम नहीं निकलना चाहिए। तो अनुराग जी सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई मतलब नहीं। हम लोग जंगल राज में रह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश देते रहे, लेकिन हम तो वही काम करेंगे। हमें तो ध्रुवीकरण का वोटों का ध्रुवीकरण करना है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, इंडिया अलायंस शानदार प्रदर्शन कर गई। ये सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन पर एक लाइन में जवाब दीजिएगा एहसन सिंह सर, एक लाइन में। देखिए जो भी विधि सम्मत कार्य होता है वही सरकार करती है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कौन नहीं मानता, इसको आप बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है राम जन्मभूमि पर, और राहुल समेत बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देंगे। 370 पे बहुत सारी पार्टियां यहाँ बैठी हैं जो कहती है कि एक दिन हमारी सरकार आएगी तो हम बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सर, ओके मैं आचार्य जी आपके पास आता हूं, लेकिन आचार्य जी आज अगर आप हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भले सरकार पर यह आरोप लग रहा हो कि कैटेगराइज किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, लेकिन आज देश को आप यह समझाइए कि जो सरकार का फैसला है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यह कांवड़ यात्रा के मार्ग पर नाम दुकानों पर लिखा रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप क्या देख रहे हैं इसको लेकर? देखिए अनुराग जी, सीधा सा उत्तर है कि मैं एक धर्माचार्य हूं। अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति भी हूं तो मैं यात्रा कर रहा हूं तो कभी मुस्लिम रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाऊंगा, कभी भी मुसलमानों के रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहां शुद्धता नहीं होती, पहला चीज। दूसरा चीज वहां सात्विकता नहीं होती। तीसरा चीज आता हूं अशोक जी, वहां मांस मछली नहीं बल्कि कुछ भी मांस परोसते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जब हम अनुष्ठान करते हैं, यह अनुष्ठान का समय है, सावन का महीना होता है जो पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है, लोग जल उठाते हैं, कांवड़ से जल लेकर के बाबा अपने अपने शिवालय में जाकर के लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग ज्यादातर लोग जो है वह फलाहारी होते हैं। लोग दूध पी करके जाते हैं, 15-15 दिन तक लोग कुछ फलाहारी होते हैं, कुछ दूध पी करके जाते हैं। वैसी स्थिति में हमें जानना जरूरी है कि यह हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का दुकान है। अगर मुस्लिम का दुकान है तो इसमें हम परहेज करते हैं, तो अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों के नेम प्लेट लगाने की बात कही है, बिल्कुल नेम प्लेट सही होना चाहिए, और आधार कार्ड भी वहां चिपकाना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति कन्हैया श्याम नाम का रेस्टोरेंट रख लिया और वह जाति से मुसलमान है, क्या पता वह हमारे शुद्ध भोजन में मांस परोस दे, क्या पता वह मुत जिहाद कर दे, थूक जिहाद कर दे। तो मुसलमानों से बिल्कुल मैं परहेज करता हूं। आप साधना के समय लेकिन ये आपका व्यक्तिगत है, बल्कि खाने ये आपका व्यक्तिगत बयान है आचार्य जी। ये देश के लोगों के अपने विवेक पर है। मैं एक धर्माचार्य हूं, मैं पूरे सनातन की तरफ से बोल रहा हूं। ठीक है आचार्य जी, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं। एक मिनट आचार्य जी, प्लीज हो गया। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं जो संविधान को मानता है, और इस संविधान के हिसाब से यह हक मेरा जानने का हो सकता है कि किसकी दुकान है और वहां पर क्या मिल रहा है। लेकिन जो आपने बातें कही वो आपका अपना व्यक्तिगत है हाजी नजीम जी, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक शंका तो मन में रहेगी ना भाई। दुकान का नाम पता हो जाएगा तो जैसे उन्होंने कहा कि सनातनी व्यक्ति ये कंफर्म हो जाएगा कि किसकी दुकान है, तो वो अच्छे से खा पी पाएगा। लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं होगा या धोखाधड़ी वाले कोई चांसेस रहेंगे तो उसमें मन में डाउट रहेगा। तो आप क्या ये वाकई में चाहते हैं कि देश में पूजा करने वाला व्यक्ति, अपने धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति थोड़ा भी 1% भी डाउट में रहे? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है इस तरह के डाउट को इस्लाम धर्म भी किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से नाम बदलने की बात होती है तो देखिए हमको भी भारत के जो बड़े बड़े बूचड़ खाने वो याद आ जाते हैं। अल कबीर का मालिक कौन है? एक हिंदू मालिक है। अरेबियन का कौन मालिक है? एक हिंदू मालिक है। और देखिए उसी तरीके से
और भी बहुत सारे बूचड़खाने जिनके मालिक हिंदू हैं, तो वो अपना असली नाम बता के बूचड़खाने चलाएं। लेकिन यहाँ पे मुजफ्फरनगर वाले रूट पे जिस तरीके की बात करी जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि नाम हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले साल नाजिम भाई, अगर आप कह रहे हैं कि बूचड़खाने हिंदू लोग मुस्लिम नाम से चला रहे, तो उसमें आपको लग रहा है क्या कि इसमें मुस्लिमों का भी धर्म किसी तरीके से सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप इसकी शिकायत कीजिए। हाँ नहीं, देखिए अनुराग भाई, बिल्कुल देखिए, हम तो शिकायत हर बार करते हैं लेकिन ये नाम बदलते नहीं। लेकिन हाँ, एक मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ असल मकसद पे, जो आपका टॉपिक है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के बात होती है और कहा जाता है कि ढाबों का नाम होता है, तो देखिए मैं हाजी नाजिम खान हूँ, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं अपना नाम डिस्प्ले पे करता हूँ। लेकिन अगर वही ढाबे पे अगर मेरा दलित भाई अगर अपना नाम लिख लेगा उस दलित ढाबे का, और दलित उसका मालिक है, तो क्या ये जो सनातन की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं और जो कह रहे थे कि मैं सनातन धर्म की तरफ से मुसलमानों का बहिष्कार करता हूँ, इस तरीके की बातें करें, क्या मेरे दलित भाइयों के होटल पर खाने पसंद? नहीं नाजिम भाई, ये आप जातीय आधार पर बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दुकान लगाता है, वो सिर्फ धार्मिक शुद्धता की बात है। अगर कांवड़ यात्रा की बात ना हो तो कोई नहीं पूछ रहा कि हिंदू की दुकान है कि मुस्लिम की दुकान है। ये आप जातीय आधार पर क्यों बांट रहे हैं? नहीं अनुराग भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि दलित भाई भी तो मेरे हिंदू भाई है। देखिए उनकी भी आस्था, देखिए शिव जी में, सब में है दलित भाइयों के। अगर वो होटल अगर करते हैं, उनका नाम, ठीक है, एक मिनट क्लियर कर देते हैं। शैलेश तिवारी जी, जल्दी से क्लियर कर दीजिए इनको। भारत के मुसलमानों का भारत के मुसलमान जो हैं वह सनातन धर्म के अंदर वही काम कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेजों ने तोड़ने की नीति अपनाई थी। मैं पूरे सनातनियों को अपना भाई मानता हूं। हमारा कोई भी जो है बंटवारा नहीं है, चाहे दलित हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या किसी भी जाति का, सब हमारे भाई हैं। और हम कभी नहीं पूछते होटल में जाने के बाद कि क्या है, किस जाति का है। वो शरीर की गंदगी उसमें मिलाता है कि मुसलमान का है या हिंदू का है, तो हम हिंदू के होटल में खाते हैं। हम यह अपने पूछते हैं कि किस जाति का यह होटल है, कौन बना रहा है खाना। हाजी नजीम जी, क्लियर हो गया? आचार्य जी बहुत खुलकर कह रहे हैं, हमें इससे दिक्कत नहीं कि किस जाति का कौन है। नहीं जानते। हाँ अनुराग जी, देखिए आपके टीवी चैनल पे कह रहे हैं, अगर इनको अगर मैं अपने साथ में ले जाकर दलित भाई या वाल्मीकि भाई के होटल पर ले जाऊं तो ये परहेज कर लेंगे। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं, तो लेकिन हाजी नजीम भाई, लेकिन एक लाइन में आपसे एक बात पूछता हूँ, एक मिनट, एक लाइन में एक बात पूछता हूँ। ये हलाल वाला मामला, जब आपको सर्टिफिकेशन के साथ श्योर होना है, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, हलाल वाले मामले में आपको सर्टिफिकेशन के साथ श्योर होना है। मैंने तो वो भी तस्वीरें देखी कि दाल पर भी हलाला लिखा हुआ था, माफ कीजिएगा हलाल लिखा हुआ था। ये दाल कैसे हलाल हो जाती है? और आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए कि हलाल है, तो हिंदू धर्म को अपने धर्म की स्वच्छता का सर्टिफिकेशन क्यों नहीं चाहिए भाई? हाँ देखिए अनुराग भाई, अभी आपने दाल के हलाल सर्टिफिकेट की बात करी है, तो जाहिर सी बात है कि दाल जो है उसमें है ना, कोई भी नॉन वेज वाला कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिलाया गया जिससे किसी भी हिंदू भाइयों की आस्था को कैसे हलाल कैसे होता है? वो दाल कैसे हलाल हो जाती है? मतलब हाँ देखिए जिस तरीके से उसको रिफाइनरी वगैरह करा जाता है, उसको ऑयल वगैरह लगाया जाता है उसके ऊपर, तो वो सब चीजें इस तरीके की बात करी जाती है ताकि दाल के अंदर शुद्धता रहे। रही बात आचार्य जी, एक बात सुन लीजिए आचार्य जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक का एक रोड जाम कर दिया काम है, सुन लीजिए, एक रोड कर दिया जाता है। ठीक है कशिश भारती जी, मेरे पास कुछ मिनट बचे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पे बहुत जल्दी से अपना टिप्पणी कीजिए कि क्या ये समाज को बढ़ते हुए आप वाकई में देख रहे हैं इस तरह के फैसले से? भाई आप फैसले का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन समाज के बंटवारे पर आपकी क्या सोच है? देखिए एक बात है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा, मेरा अध्यात्म से ताल्लुक है। समाज बिल्कुल ही बंटना चाहिए। हिंदुस्तान कौमी यकजहती का गहवारा है। अभी आचार्य जी ने जो बात कही, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। एक साधु के मुंह से प्रेम वाणी निकलनी चाहिए, बांटने वाली बात नहीं निकलनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाएं और उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जो देश का और प्रदेश का माहौल खराब करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, ठीक है। राहुल लाल जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अशोक यादव जी, आपकी सांसद रुचि वीरा कह रही हैं कि जिन लोगों को इस बात पर भरोसा है कि धार्मिक शुद्धता होनी चाहिए, वो इस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं। भाई मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मतलब अगर मैं धार्मिक शुद्धता की बात करता हूं तो आपकी पार्टी के हिसाब से, आपकी सांसद के हिसाब से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं?
देखिए अनुराग जी, ये बात वही लोग कर रहे हैं जो हमारे जो देश का कानून है अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, अनटचेबिलिटी वाली बात पर आप साबित नहीं कर पा रहे, फिर बार बार वही लेकर आ जा रहे हैं उस मुद्दे को। देखिए इस तरह की बात वही लोग करते हैं जो इस देश में, जैसे यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं। अरे भाई एक मिनट महाराज जी, एक मिनट नहीं रहा, पूरे विश्व में नहीं रहा। नहीं अपने आप को धर्म। अरे अशोक यादव जी, मेरे घर पर छठ पूजा होती है, मेरे घर पर छठ पूजा होती है और उस पूजा में शुद्धता सबसे सर्वोपरि होती है। राहुल लाल जी क्या भी होती होगी, एसएन सिंह क्या भी होती होगी। जब ये शुद्धता मुझे जांचने का अधिकार है छठ में देखिए, तो सरकार उसके लिए इस तरह के फैसले क्यों ना ले। एक लाइन में कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। जल्दी से यादव जी, भारतवर्ष में अब किसी अच्छा ठीक है, लेकिन सारे आरोप आप ही को झेलना है। एसएन सिंह जी, सारे आरोप आप ही को झेलना है कि ये समाज को बांटने जैसा है। ठीक है, मैं